प्रिय छात्रों, आज हम आपकी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक में 11वें टॉपिक के रूप में 11वें विषय के रूप में दिए गए व्याकरण के विषय या प्रसंग प्रेरणार्थक क्रिया का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप कौन कौन से हैं और किस तरह से प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण होता है, क्रिया को किस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया बनाया जाता है, इन विषयों का, इन भागों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या है, हम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बताई गई है। जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे विद्यार्थी लिखता है और दूसरा उदाहरण दिया गया है, वह विद्यार्थी अपने मित्र से लिखवाता है। उपर्युक्त उदाहरणों में एक ही क्रिया के अलग अलग रूप आए हैं। पहले वाक्य की क्रिया सूचित करती है कि विद्यार्थी लिखने का कार्य खुद करता है। दूसरे वाक्य की क्रियाओं से पता चलता है कि कर्ता स्वयं काम न करके अपना कार्य स्वयं की प्रेरणा से किसी और से करवाता है। मूल क्रिया के ऐसे रूपों को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। लिखाता है प्रथम प्रेरणार्थक एवं लिखवाता है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। अन्य उदाहरण, नंदा दूध पीती है, स्वयं, यहाँ पीने का काम या क्रिया स्वयं हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक रूप नहीं बनेगा। दूसरे वाक्य में माँ नंदा को दूध पिलाती है, यहाँ पर दूध पिलाने के लिए जो प्रेरक करता है वह माँ है, इसलिए पिलाती है वह प्रेरणार्थक रूप कहलाएगा, क्रिया का प्रेरणार्थक रूप कहलाएगा। दोनों स्थितियों में नंदा दूध पी रही है, परंतु प्रथम वाक्य में वह स्वयं दूध पी रही है, जबकि दूसरे वाक्य में माँ द्वारा प्रेरित किए जाने पर दूध पी रही है। आगे प्रेरणार्थक क्रिया के भेद दिए गए हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं यह हम जानेंगे। जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे विनोद मनोज को पाठ पढ़ाता है, कर्ता स्वयं मनोज को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे विनोद अशोक से मनोज को पाठ पढ़वाता है, विनोद स्वयं प्रेरित न होकर अशोक को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में मूल धातु के साथ आना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में मूल धातु के साथ वाना जोड़ते हैं। जैसे धातु है लिख, मूल धातु है लिख, इसमें आना जोड़ देंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी लिखाना, और लिख में वाना जोड़ देंगे
तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी लिखवाना। प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाते समय अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से हैं। कुछ नियम हैं, उन्हें हम सामान्य रूप से जान लेते हैं। पहला नियम दिया गया है, क्रिया की प्रथम मात्रा ह्रस्व हो तो परिवर्तन नहीं, लेकिन दीर्घ हो तो ह्रस्व कर लेते हैं। जैसे करना, कराना, करवाना, जागना, जगाना, जगवाना। यहाँ पर जागना प्रथम मात्रा दीर्घ है तो प्रेरणार्थक रूप में वह ह्रस्व हो गई, जगाना और जगवाना। इसी तरह से मिलना, यहाँ पर मात्रा ह्रस्व है तो प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूपों में भी ह्रस्व ही रहेगी, मिलाना, मिलवाना। अगले उदाहरण में सीखना दीर्घ मात्रा है ये मूल रूप में, तो जब इसका प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो वह मात्रा ह्रस्व हो जाएगी, सिखाना, सिखवाना। इसी तरह से सुनना में मात्रा ह्रस्व है पहले वर्ण पर, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सुनाना और सुनवाना। लेकिन अगले उदाहरण डूबना में पहले वर्ण पर मात्रा दीर्घ है, इसलिए जब इसका हम प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाएंगे तो दीर्घ मात्रा ह्रस्व हो जाएगी, डुबाना और डुबवाना। आगे है, क्रिया की प्रथम मात्रा ए है तो ई हो जाता है। जैसे खेलना का खिलाना, खिलवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना। अगला एक विशेष नियम दिया गया है एक्सेप्शनल केस में, जहाँ पर कि नियम नहीं लागू होता है, कुछ अलग ही होता है, वह दिया गया है। यहाँ फैलना शब्द अपवाद है। हाँ? अपवाद मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पर सामान्य नियम लागू नहीं होते, इसमें परिवर्तन नहीं होता। फैलना का फैलाना और फैलवाना प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। तीसरा नियम दिया गया, क्रिया की प्रथम मात्रा ओ औ हो तो उ हो जाएगा। जैसे बोलना का बुलाना, बुलवाना, तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना, तौलना, तुलाना, तुलवाना। दो अक्षर वाली क्रियाओं के बीच में ल जोड़ना पड़ता है, अर्थात धातु के साथ ल जोड़ने के बाद आना और वाना जोड़ते हैं। जैसे सोना, धातु में सो में ओ की मात्रा है, इसलिए उ होगा, इसका मतलब सुल आना अर्थात सुलाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप और सुलवाना, सुलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कहलाएगा। आगे दिया गया है, जैसे रोना, रुलाना, रुलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। पांचवा नियम है, कुछ धातुओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूपों में आना और वाना दोनों जोड़े जा सकते हैं। जैसे बैठना, बिठाना, बिठलाना या बिठवाना। देखना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप दिखाना, दिखलाना या दिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। कहना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप दो तरह से है, कहना, कहलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है कहलवाना। नीचे कुछ क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। धातु रूप दिया गया है, सामान्य रूप है, फिर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पर 4 कॉलम हैं। पहले में क्रिया का धातु रूप, दूसरे में सामान्य रूप, तीसरे में प्रथम प्रेरणार्थक और चौथे में द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे उतरना, उतारना, उतरवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, कटना, कटाना, कटवाना, गढ़ना, गढ़ाना, गढ़वाना, चलना, चलाना, चलवाना, छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना। आगे है टलना, टलाना, टलवाना, ढलना,
ढलाना ढलवाना, तैरना तैराना तैरवाना, देना दिलाना दिलवाना, निकलना निकालना निकलवाना, फूलना फुलाना फुलवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, बांटना बटाना बंटवाना, रोकना रुकाना रुकवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, सीना सिलाना सिलवाना, तोड़ना तुड़ाना तुड़वाना। विशेष बात लिखी गई है, आना जाना पाना, पढ़ना लंगड़ाना, गरजना पछताना आदि क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते हैं। आगे स्वाध्याय दिया गया है, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। भूलना, भूलना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है भुलाना भुलवाना। पीसना पिसाना पिसवाना, मांगना मंगाना मंगवाना, तोड़ना तुड़ाना तुड़वाना, बेचना बिकाना बिकवाना, कहना कहलाना कहलवाना, नहाना नहलाना नहलवाना, खेलना खिलाना खिलवाना, खाना खिलाना खिलवाना, फैलना फैलाना फैलवाना। आगे है बैठना बिठाना बिठवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, जुटना जोड़ना जुड़वाना, दौड़ना दौड़ाना दौड़वाना, देखना दिखाना दिखवाना, जीना जिलाना जिलवाना। आगे स्वाध्याय दिया गया है, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। पहला है हंसना, हंसना का हंसाना हंसवाना, खेलना खिलाना खिलवाना, सुनना सुनाना सुनवाना, पीना पिलाना पिलवाना, सोना सुलाना सुलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, जीतना जिताना जितवाना, खाना खिलाना खिलवाना, घेरना घिराना घिरवाना, चढ़ना चढ़ाना चढ़वाना, लादना लदाना लदवाना, उड़ना उड़ाना उड़वाना, भागना भागना भगाना भगवाना, धोना धुलाना धुलवाना, पकड़ना पकड़ाना पकड़वाना, सूखना सुखाना सुखवाना, चुभना चुभाना चुभवाना। तो छात्रों, इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया का यह अध्याय यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर आपने जिन नियमों को सीखा है उस पर विशेष रूप से ध्यान दें, समझें और इसी तरह से प्रेरणार्थक क्रिया बनाने का प्रयास करें। आशा है आप लोगों ने प्रेरणार्थक क्रिया इस अध्याय में जो भी बातें दी गई हैं आपने उन्हें अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद।